भारतीय दंड संहिता 1860 को देखते हैं तो यहाँ पे जो बताया गया है अपराध के 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व होते हैं, कौन कौन से? मानव, दुराशय, आपराधिक कृत्य और आपराधिक कृत्य से समाज को क्षति। तो यहाँ पे हमको जो 4 तत्व बताया जा रहा है, 4 तत्व में अपराध करने के लिए मानव होना चाहिए, मानव द्वारा ही अपराध किया जाता है, तो मानव जरूरी है इसमें। और मानव के साथ साथ उसके दिमाग में जो है दुराशय होना चाहिए, जो गलत मानसिकता होती है, जो विचार हमारे दूषित होते हैं, मना स्थिति उसकी इंटेंशन सही नहीं होना चाहिए, दुराशय उसके अंतर्गत होना चाहिए। जो तीसरा है ये आपराधिक कृत्य, जब उसके दिमाग में कोई समाज के इतर कोई विचार पनपेगा तो वो आपराधिक कृत्य करेगा, गलत कार्य करेगा, गलत कार्य करेगा और गलत कार्य करने से जो है समाज को क्षति होगी। ये अपराध के 4 तत्व हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई में ये पीछे भी एग्जाम्स में पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि जो अपराध के 4 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमको ध्यान देना है कि अपराध के तत्व में मानव इंपॉर्टेंट है, फिर उसके अंतर्गत जो दुराशा, उसकी जो मना स्थिति है वो सही नहीं होनी चाहिए, साथ में आपराधिक कृत्य उसके द्वारा किया जाएगा ऐसे मानव के द्वारा, और उस आपराधिक कृत्य द्वारा समाज में जो सामाजिक ढांचा है उसको क्षति होगी। तो ये है अपराध के 4 तत्व। जो भारतीय दंड संहिता है वो इसका जो समुद्री क्षेत्राधिकार है ये कितनी दूर तक है? तो ये 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। जैसे जो स्थल है, स्थल के अलावा जो है समुद्र में 12 समुद्री मील तक ये भारतीय दंड संहिता लागू होती है। आगे है भारतीय दंड संहिता को जो है 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया है। ये तो 60 का है, लेकिन जो ये पूरी तरह से लागू हुआ है समाज में, एक्टिव हुआ है, वो 1 जनवरी 1862 को हुआ है। तो देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 1 है ये क्या कहती है। तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 1 है ये बताती है कि संहिता के नाम के बारे में, कि ये संहिता क्या है, और साथ ही प्रवर्तन के विस्तार का उल्लेख है। मतलब इसमें ये जो संहिता है इसमें जो सारी चीजें हैं वो उसका प्रवर्तन कैसे किया जाएगा, मतलब लागू कैसे किया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। किसमें? धारा 1 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम महत्वपूर्ण जितने धारा है उसी को देखेंगे। धारा 2 है। 2 क्या कह रहा है धारा? कि जो व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में अपराध करेगा उसे इसके तहत दंडित किया जाएगा। किसके तहत? भारतीय दंड संहिता के तहत जो है बताया गया है कि धारा 2 में कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उसमें अगर कोई आपराधिक कृत्य करते हैं तो ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आएगा। ये धारा 2 हो गया। धारा 4 देखते हैं। ये देश के बाहर किसी भी भारतीय रजिस्टर्ड पोत या विमान पर जो अपराध होगा, जैसे भारत में जो ये पोत जो पानी में चलता है, समुद्रयान जो चलता है वो, प्लस विमान, ऐसे जो भी व्हीकल हैं जो रजिस्टर्ड हैं भारत में, ये किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी देश के सीमा के अंतर्गत है, किसी भी देश में है, लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड भारत में है तो इस पे जो अपराध होगा, इस पे जो आपराधिक कृत्य होगा उसका दंड जो है ये भारत दंड संहिता बताता है जो 1860 का है, कि वो दंड जो है उसको दंड देने का जो प्रावधान है वो भारत के अंतर्गत आएगा, इस भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। धारा 10 है, पुरुष स्त्री शब्द के बारे में बताया गया है। जो धारा 10 है इसमें बताया गया है कि जैसे स्त्री और पुरुष 2 शब्द का बात इसमें की गई है, कि चाहे कोई स्त्री जात, पुरुष शब्द की बात कर रहे हैं धारा 10 में। धारा 10 में जो स्त्री पुरुष की बात की जा रही है, यहाँ पे कोई स्त्री अगर एक दिन की बालिका पैदा हुई है तो उसको बालिका शब्द नहीं प्रयोग होगा, वहां पे स्त्री प्रयोग होगा कि स्त्री है और वो 1 दिन की है या 100 साल की है, वो स्त्री ही रहेगी। इसी तरह से एक पुरुष 1 दिन का है या वो 100 वर्ष का है, उसको हमेशा पुरुष शब्द से डिनोट किया जाएगा, कोड किया जाएगा। धारा 21 देखते हैं।
धारा 21 में लिखा गया है कि लोक सेवक से संबंधित है। लोक सेवक से संबंधित ये है कि जो आपराधिक कृत्य होंगे लोक सेवक के लिए, इसमें इसके बारे में डिटेल बताया गया है। आगे है धारा 24। धारा 24 बेईमानी शब्द का जो है परिभाषा दी गई है। और बेईमानी शब्द जैसे इंटेंशन, कोई जानबूझ के किसी के लिए गलत काम करता है, वो इंटेंशन पहले से निर्धारित किया हुआ है कि हम इसके साथ जो है धोखा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बेईमानी की परिभाषित किया गया है कि इसमें कि बेईमानी क्या चीज है, किस स्थिति में बेईमानी कोई करता है तो वो आपराधिक प्रवृत्तियों में जोड़ा जाएगा या माना जाएगा। धारा 25 है। धारा 25 में कपटता पूर्वक जो कृत्य होता है उसको परिभाषित किया गया है। धारा 25 के तहत कपट पूर्ण जो व्यवहार किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। धारा 34 है। धारा 34 में सामान्य आशय और समान आशय की बात करता है। इसमें दो बातें हैं, एक सामान्य आशय है और दूसरा समान आशय है। तो हमेशा जो सामान्य आशय है, सामान्य, इसमें जो 34 है, 34 ये बताता है कि जैसे हम कोई ग्रुप में अपराध करते हैं, कई लोग मिलके जब अपराध करते हैं, जैसे 2-3 लोग अगर साथ में मिलके अपराध करते हैं और साथ ही जो भी अपराध करना है उसका वो पूर्व से तैयारी करते हैं कि इस अपराध का क्या क्या स्टेप होगा, लास्ट में हमको क्या क्या करना है, वो प्री प्लानिंग अगर करते हैं, प्री प्लानिंग किए हुए होते हैं, तो उसको जो है सामान्य आशय कहा जाता है। सामान्य आशय से मतलब सारे सदस्य उसमें इन्वॉल्व हैं और उनको पता है कि इसमें क्या क्या घटनाएं आगे होने वाली है, हर एक सदस्य को पूरी तरह से पता है, उसको सामान्य आशय कहते हैं। लेकिन समान आशय वह है जिसमें सदस्य तो कई रहते हैं, इसमें कई लोग शामिल इन्वॉल्व तो रहते हैं, कई सदस्य इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इसमें पूर्व नियोजित कोई चीज नहीं होती है। जैसे अचानक में कोई मतलब अपराध का इंटेंशन तो है, अपराध तो कर रहे हैं, लेकिन अचानक से अगर कोई परिस्थिति गड़बड़ हुई तो वहां बिना किसी प्लानिंग के कोई अपराध हो रहा है, तो वहां पे समान आशय होता है। तो ये है समान आशय और सामान्य आशय। सामान्य आशय में एक जो वाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महबूब शाह बनाम इंपीरियर। समान आशय में महबूब शाह बनाम इंपीरियर। इसी तरह से एक और है कि श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य। श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य, कुछ वाद इंपॉर्टेंट है इसमें और ये याद रखने वाली बात है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण धाराएं और अपराध किसे कहते हैं, आज हम स्टार्ट कर दिए हैं इस टॉपिक को। आगे हम और भी चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उस पे। हमें उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।